शरीर के किसी भी हिस्से में नसों की कमजोरी की समस्या हो सकती है। ये परेशानी सिर के अंदर मौजूद दिमाग की बारीक नसों से लेकर कमर के नीचे रीढ़ की हड्डी के पास वाली नसों और हाथ पैरों की नसों तक कहीं भी देखने को मिल सकती है। अगर आयुर्वेद की नज़र से देखें तो जब शरीर में वात दोष ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका सीधा असर हमारी हड्डियों, जोड़ों और नसों पर पड़ता है। ज्यादा वात बढ़ने से जोड़ों में तेज दर्द, गठिया की परेशानी, हड्डियों में सूजन और हड्डियों का आकर टेढ़ा मेढ़ा होने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। पैरों की बनावट पर भी असर पड़ सकता है और जब पैरों की बनावट गड़बड़ होती है तो नसों पर अनावश्यक दबाव बढ़ने लगता है, जिससे शरीर के उस हिस्से में खून का बहाव ठीक से नहीं हो पाता। धीरे धीरे नसों की कमजोरी से शरीर में दूसरी तरह की समस्याएं भी जन्म लेने लगती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद की दिक्कतें भी नसों की परेशानी से जुड़ी मानी जाती हैं। जब शरीर के अंदर वायु यानी गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका सीधा असर हमारे दिल पर भी होता है, जिससे दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड शुगर बढ़ने की समस्या, माइग्रेन यानी आधे सिर में तेज दर्द, गर्दन की नसों में जकड़न और चक्कर आने जैसी परेशानियां भी धीरे धीरे नसों की कमजोरी की वजह से उभर सकती हैं। इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ नसों की परेशानी की वजह से शरीर में ढेर सारी दूसरी बीमारियां भी घर कर सकती हैं और ये सब मिलकर धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर करने लगती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी नसों को ही मजबूत और स्वस्थ बनाना चाहिए ताकि नसों की कमजोरी से जुड़ी दूसरी बीमारियों से बचाव किया जा सके और शरीर को समय से पहले खराब होने से रोका जा सके। आप में से कई लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर नसों की बीमारी क्या होती है, ये क्यों होती है और इसका सही इलाज क्या है। बहुत से लोगों का सवाल है कि अगर नसें कमजोर हो जाएं, नसें दब जाएं या नसों में तेज दर्द होने लगे तो उस स्थिति में तुरंत क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी आसान, घरेलू और पूरी तरह आयुर्वेदिक चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिनका सिर्फ 15 दिनों तक लगातार इस्तेमाल करने से ही आपको अपने शरीर में जबरदस्त बदलाव दिखने लगेगा और नसों की कमजोरी से होने वाली दिक्कतों में बहुत आराम मिलेगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िए क्योंकि इसमें एक एक जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए बिना देरी किए इस खास और बेहद काम की जानकारी से भरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे शरीर में मौजूद हर अंग का अपनी अपनी जगह पर सही से काम करना बहुत जरूरी होता है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहता है। अगर शरीर के किसी भी अंग में कमजोरी आ जाए, किसी भी अंग में काम करने की ताकत कम हो जाए तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। खासकर जब बात नसों की हो तो इनकी परेशानी का असर सिर से लेकर पैर तक दिखाई देता है। नसों की समस्या होने पर खून का बहाव और ऑक्सीजन का प्रवाह दोनों ही सही से नहीं हो पाते और यही वजह है कि धीरे धीरे शरीर में कई तरह की गंभीर बीमारियां घेरने लगती हैं। नसों में सही से खून का बहाव न होने की स्थिति में दिल, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे, आंतें सभी अंग प्रभावित हो सकते हैं। नसें ही हमारे शरीर के अंदर खून और जरूरी पोषक तत्वों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाती हैं और अगर नसें ही कमजोर हो जाएं तो पूरा शरीर तकलीफ में आ सकता है। नसों की बीमारी अगर लंबे समय तक बनी रहे तो मौत का खतरा भी बढ़ सकता है। जब नसें कमजोर होती हैं तब उसमें दर्द महसूस होता है, जिसे डॉक्टर की भाषा में नर्व पेन कहा जाता है। नसों की कमजोरी से हाथ पैरों का सुन्न होना, खून का सही से प्रवाह न होने की वजह से बार बार चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, अचानक से पसीना आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, पेट में गैस और अपच जैसी दिक्कतें आना, ये सब सामान्य लक्षण हैं जो नसों की कमजोरी में देखे जा सकते हैं। नसों की कमजोरी का असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है, जिससे याददाश्त कमजोर हो सकती है, सोचने समझने की ताकत कम हो सकती है, रात में ठीक से नींद नहीं आती और हाथ पैरों में बार बार झंझनाहट महसूस होती है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हाथ पैर सुन्न भी हो जाते हैं। अगर घुटनों की नसों में सही से खून का बहाव नहीं हो पा रहा है तो वहां से चरचराहट की आवाज भी आ सकती है।
जो आमतौर पर कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। घुटनों में तेज दर्द, चलते वक्त सांस फूलना, पैरों में अजीब सा मीठा मीठा दर्द महसूस होना, ये सब नसों की कमजोरी के ही संकेत हैं। नसों की कमजोरी से जुड़ी इन समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहले अपने खान-पान पर ध्यान देना जरूरी है। सही और संतुलित डाइट, पोषक तत्वों से भरपूर खाना, समय पर सोना, हेल्दी लाइफस्टाइल, रोजाना हल्के फुल्के योग, एक्सरसाइज और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर नसों की कमजोरी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है या वहां की नस में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उस हिस्से को बार बार छूने, दबाने या मरोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उस जगह की सूजन और ज्यादा बढ़ सकती है। इस तरह की स्थिति में सबसे अच्छा है कि किसी अच्छे वैद्य से सलाह लेकर उस हिस्से पर हल्के हाथों से ठंडी बर्फ की सिकाई या हल्के गुनगुने पानी की पट्टी रखी जाए, जिससे वहां की सूजन कम हो सके और नसों को थोड़ी राहत मिल सके। साथ ही शरीर को लचीला और एक्टिव बनाए रखने के लिए हल्के फुल्के आसन और प्राणायाम करना भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे नसों को मजबूती मिलती है और खून का बहाव सही बना रहता है। हर रोज सुबह सुबह हल्की सैर करना यानी धीरे धीरे टहलना नसों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा रोज 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भी नसों की कमजोरी में काफी आराम मिलता है और धीरे धीरे नसों का खून का बहाव भी बेहतर होने लगता है। अब बात करते हैं उस देसी घरेलू इलाज की, जो आपको अपने घर पर बड़ी आसानी से तैयार करना है और सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि नसों की बीमारियों में जल्दी राहत मिल सके। सबसे पहले आपको एक साफ भगोने में करीब 1 गिलास पानी लेना है। इस पानी में एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डाल देना है। इसके साथ ही आपको 2 छोटी इलायची को मोटा मोटा कूटकर उसी पानी में डालना है। फिर इसमें 2 लौंग डालनी है, लेकिन ध्यान रहे ये फूल वाली लौंग होनी चाहिए, जो खास तौर पर औषधीय कामों में इस्तेमाल की जाती है। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर अच्छे से पकने देना है। इसे करीब 8 से 10 मिनट तक उबालना है, ताकि इन सभी चीजों का रस अच्छे से पानी में आ जाए। जब पानी उबलकर आधा रह जाए तो गैस बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। जब ये गुनगुना हो जाए तो इसमें पेड़ का एक छोटा टुकड़ा गोंद डालना है और इसे सुबह खाली पेट पीना है। ये देसी इलाज नसों की परेशानी में रामबाण की तरह काम करता है। ये ना सिर्फ नसों का खून का बहाव सुधारता है, बल्कि शरीर की सफाई करता है, खासकर किडनी की गंदगी बाहर निकालने में भी मदद करता है। जो नसें किसी वजह से सिकुड़ गई हैं या ब्लॉक हो गई हैं, उन्हें भी ये धीरे धीरे खोलने लगता है। इसके अलावा ये काढ़ा शुगर यानी डायबिटीज में भी बहुत फायदेमंद है और थायराइड जैसी समस्या में भी अच्छा असर दिखाता है। इसे कम से कम 1 महीने तक रोज पीना है। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप इसमें आधा चम्मच शुद्ध शहद भी मिला सकते हैं, जिससे ये और ज्यादा असरदार हो जाएगा और खून का बहाव और भी बेहतर होगा। जिनके हाथ पैर अक्सर सुन्न पड़ जाते हैं, झंझनाहट महसूस होती है, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अगर आपको ये काढ़ा पीने से कभी पेट में गर्मी लगने लगे तो आप इसमें 1 चम्मच सौंफ भी डाल सकते हैं। इससे पेट में ठंडक बनी रहेगी और एसिडिटी जैसी दिक्कत नहीं होगी। अब आपको दूसरा आयुर्वेदिक नुस्खा भी समझना है, जिसे कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 दिन तक अपनाना है, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। इसके लिए फिर से एक साफ भगोने में 1 गिलास पानी गर्म करना है। अब इसमें गोल वाली दालचीनी का करीब 2 इंच का टुकड़ा डालना है। अगर दालचीनी पाउडर हो तो उसका 1/4 छोटा चम्मच डालना है। साथ ही इसमें एक बड़ी इलायची यानी काली इलायची को कूट कर डालना है और फिर से 2 फूल वाली लौंग डालनी है। इसे भी 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना है, ताकि इसमें मौजूद औषधीय गुण पानी में अच्छे से घुल जाएं और जब पानी उबलकर आधा रह जाए तो गैस बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। जब यह हल्का गुनगुना रह जाए तब इसमें काले गुड़ का आधा चम्मच डालना है। ध्यान रहे, गुड़ नया वाला नहीं बल्कि पुराना वाला इस्तेमाल करना है, जिसे औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है।
ये गुड़ इस नुस्खे के असर को 4 गुना ज्यादा बढ़ा देता है और नसों की कमजोरी में गजब का फायदा करता है। इस खास औषधीय ड्रिंक को रोज रात को सोने से पहले पीना है। अगर आप इसे रोज लेंगे तो खून का बहाव इतना अच्छा हो जाएगा कि दिल की नसों में जमा गंदगी साफ होने लगेगी और रुकावटें भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी पूरी होने लगेगी, जिससे हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द और टांगों व पसलियों का दर्द काफी हद तक कम हो जाएगा। नसों की कमजोरी से होने वाली परेशानी में भी बहुत राहत मिलेगी। अगर आपको बार बार जुकाम, बलगम, सांस की दिक्कत या इम्यूनिटी की कमी है, तो ये काढ़ा उन सभी परेशानियों में भी असर दिखाएगा। अब खान पान की भी कुछ जरूरी बातें समझ लीजिए। आजकल जो खाना हम खाते हैं उसमें जरूरी पोषक तत्वों की काफी कमी होती है, इसलिए हमें अलग से ऐसी चीजें खानी पड़ती हैं जिनमें ये पोषक तत्व अच्छे से मिले। ऐसे में बीज यानी सीड्स बहुत फायदेमंद हैं। गर्मी के मौसम में अलसी के बीज बहुत ताकत देते हैं, लेकिन इनकी तासीर गर्म होती है, इसलिए 1 चम्मच अलसी के बीज को रात भर पानी में भिगोकर रखिए और सुबह उसका पानी पी लीजिए। इससे इसकी गर्मी से कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह एक और खास बीज है जिसे सब्जा कहते हैं, इसे चिया सीड्स भी कहा जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये गर्मियों में बहुत फायदेमंद है। इसे भी 1 चम्मच रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट पी लें। सब्जा में ओमेगा 3 फैटी एसिड अलसी से भी ज्यादा होता है, कैल्शियम दूध से ज्यादा होता है और आयरन पालक से भी ज्यादा मिलता है, इसलिए गर्मियों में इसे जरूर लेना चाहिए। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, विटामिन B12 की कमी है या फॉलिक एसिड की कमी है, तो भी नसों की कमजोरी बढ़ सकती है। इसलिए दूध, दही, छाछ, ताज़ा हरी सब्जियां, भीगी हुई बादाम, अखरोट और तरह तरह के बीज अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तला भुना खाना, जंक फूड और ज्यादा तेल मसाले वाला खाना पूरी तरह से छोड़ना जरूरी है, तभी नसें मजबूत रहेंगी और शरीर में सही तरीके से खून का बहाव होगा। तो ये थे 2 बेहद आसान और सस्ते देसी नुस्खे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी नसों की कमजोरी को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी नसों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो देरी ना करें और किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर से सही जांच करवाकर उनकी सलाह जरूर लें। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। नसों की देखभाल पर पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, उनके 2 जरूरी लिंक आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे, उन्हें भी जरूर देखें। उम्मीद है आज की जानकारी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।